इस वक्त ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है और इसराइल के दिल हैफा शहर जो कि इकोनॉमिक हब है वो इस वक्त ईरान के निशाने पर आ चुका है। सिर्फ ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और इस वक्त कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस वेस्ट को मिले। किस तरह से इस वक्त ईरान एक जानिब अपने एयर डिफेंस को मजबूत रातों रात बना चुका है। एक तो इस मामले ने बहुत से सवालात खड़े किए, तो वहीं दूसरी जानिब अब यह सवाल भी खड़ा हो चुका है कि ईरान को हथियार कौन दे रहा है। ईरान के पास जो जखीरा है वो इसराइल की इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा कैसे हो गया। रातों रात ईरान के मिसाइलों की तादाद मल्टीप्लाई कैसे हो गई। एक जानिब तो ये डेवलपमेंट जो है इस पर बात करेंगे, वहीं दूसरी जानिब नेतन्याहू इस वक्त जेरे जमीन बंकर में मुंतकिल हो रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं। नेतन्याहू के बंकर में मुंतकिल होने की जो इत्तला है ये कंफर्म की है इसराइल के अपने न्यूज चैनल ने। वहीं दूसरी जानिब ईरान के इस बहुत बड़े हमले के बाद अब ट्रंप ने फौरी तौर पर जंग का मुतालबा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जिसने इसराइल की जानिब से हमले को एक्सीलेंट अटैक कहा और यह भी कहा कि यह अल्टीमेटम जो मैंने दिया था उसके बाद हुआ है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने निगोशिएशंस और सीज फायर की बात करना भी शुरू कर दी है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखनी है और ईरान के हमले में अब तक कितना नुकसान हुआ है, एक्सक्लूसिव फुटेजेस भी आपके सामने हम चलवा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, ईरान के स्टेट मीडिया ने यह स्टेटमेंट जारी की कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया। रात गए ये स्टेटमेंट आई क्योंकि इसराइल जो है उसकी तरफ से बंदर अब्बास का जो शहर है जहां पर ईरान का इंपॉर्टेंट पोर्ट है और जहां से स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, आबनाए हुर्मज जो है उसे ईरान कंट्रोल करता है और उसका रास्ता रोक सकता है, उस शहर पर इसराइल ने हमला किया। लेकिन ईरान के पास पहले इंटेल थी। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ तेहरान पर बल्कि जो बंदर अब्बास का शहर है उसके ऊपर भी एक्टिवेट हुआ। फिर एएफपी जो कि फ्रेंच न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से यह खबर सामने आई है कि ईरान के मीडिया ने कहा है कि एयर डिफेंस को 6 मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर एक्टिवेट कर दिया गया है और जो इसराइल की तरफ से दूसरा दिन है कैंपेन का जो एक हमला किया जा रहा है उसके तनाजुर में, और इस सब के अंदर कहा गया है कि जो हॉस्टाइल टारगेट्स हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ईरान का एयर डिफेंस जो है वो निशाना बना रहा है। और इस वक्त ये बताया गया है कि जो हर्मजगान का प्रोविंस है, इसके अलावा किरमानशाह का जो प्रोविंस है, कुम है, फिर ईस्ट अजरबैजान सूबा जो ईरान का है, फिर खुजिस्तान का जो सूबा है, यहां पर ईरान का एयर डिफेंस। और अगर आप देखें तो पहली रात ईरान का एयर डिफेंस कहीं नहीं था, फिर अगली रात ईरान का एयर डिफेंस तेहरान पर एक्टिवेट होता है, फिर उसके बाद सिर्फ 2 शहरों पर एक्टिवेट होता है और उसके बाद फिर चंद घंटों के मार्जिन पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो 6 मुख्तलिफ सूबे जो हैं वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। अब एक तरफ तो ये सवाल भी हो रहा है कि वो कौन सा मुल्क है जिसने अचानक से ईरान की मदद की है और ईरान के पास जो हथियारों का जखीरा है जिस पर इसराइल स्ट्राइक्स कर रहा था। इसराइल ने कहा है कि हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं और ड्रोन्स जो हैं उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज के ऊपर, ईरान के मिसाइलों के लॉन्च पैड्स के ऊपर हमला किया है। तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि ईरान ने अब से कुछ देर पहले जो हमला लॉन्च किया है जो कि बहुत बड़ा हमला है, ईरान वो करने में कैसे कामयाब रहा। अच्छा, बाय द वे, ईरान ने इस हमले की पहले धमकी दी। ईरान के स्टेट टेलीविजन ने बाज़ाब्ता तौर पर यह स्टेटमेंट दी कि एक हैवी और डिस्ट्रक्टिव अटैक जो है वो ईरान की तरफ से किया जाएगा अगले चंद घंटों में। यानी उन्होंने आगाह करके ऐलान करके कि अगले चंद घंटों में एक सख्त और इंतहाई तबाहकुन हमला जो है वो हम करने जा रहे हैं। हमला किया और टारगेट्स जो है उन पर मिसाइलों ने इंपैक्ट भी डाला। ईरान के मुख्तलिफ शहरों से ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये रवाना किए गए, जिसमें हमारे पास जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, तेहरान से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, इस्फहान से, कुम से, शिराज से और किरमानशाह जो शहर है। अच्छा, याद रहे कि इन्हीं शहरों के अंदर एयर डिफेंस है। ईरान ने अपना एयर डिफेंस उन शहरों के ऊपर एक्टिवेट सबसे पहले किया है, उन एरियाज के अंदर जहां पर ईरान हमला करने की कैपेसिटी जहां से रखता है। यानी कि ईरान के पास जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लॉन्च पैड्स हैं और जहां से वो अटैक कर सकता है इसराइल पर, क्योंकि इसराइल का इस वक्त निशाना ईरान का न्यूक्लियर एसेट्स को निशाना बना लिया, सब कुछ कर लिया। इसराइल इस वक्त ईरान के निजाम को नाकारा करना चाहता है ताकि ईरान स्ट्राइक बैक ना कर ले। अच्छा, अब हैफा का जो मुआशी शहर है, मुआशी मरकज है, वो इस वक्त अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने निशाना बनाया है। इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन से भी हमला किया गया है अकॉर्डिंग टू ईरानियन मीडिया। ईरानियन मीडिया ये कह रहा है कि ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दाग दिए हैं और इसराइल पर जो हाइब्रिड ड्रोन्स हैं ये इसराइल के लिए कुछ चीजें इसमें नई भी हैं। बाय द वे, टाइम्स ऑफ इसराइल ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइलीज टोल्ड टू एंटर बॉम्ब शेल्टर्स, मिसाइल्स लॉन्च फ्रॉम ईरान, सायरन्स एक्सपेक्टेड सून। इसराइलियों को कह दिया गया है कि अपने अपने शेल्टर्स में चले जाओ, मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं और हैफा शहर के अंदर सायरन बजना शुरू हो गए। फिर इस सब के अंदर टाइम्स ऑफ इसराइल जो है उसने खुद वीडियो जो है वो शेयर कर दी कि फुटेज शोज ईरानियन मिसाइल अटैक ऑन हैफा, और इसमें यह बताया गया है कि इमीडिएट रिपोर्ट ऑफ इंजरीज जो है वो अभी कंफर्म की जा रही है, लेकिन जो स्ट्राइक है वो हो चुकी है हैफा शहर के ऊपर। अच्छा, बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं कि बंदर अब्बास का पोर्ट है तो हैफा में भी इसराइल का पोर्ट है और ये जो पोर्ट सिटी है इसे इकोनॉमिक हब कहा जाता है, तजारती मरकज कहा जाता है। तो अब जो टिट फॉर टैट है, क्योंकि ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उन पर भी हमला, गैस वाले जो यूनिट्स हैं उन पर भी हमला, पोर्ट्स पर हमला, ये इसराइल कर रहा था। अब ईरान जो
जो है उसने मुबैना तौर पर जो मुमकिन अगले दिनों के अंदर टारगेट्स होंगे वो भी बता दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वो एशकलोन का जो गैस टर्मिनल है, औरत का राबिन पावर स्टेशन है, फिर इसके साथ ही साथ हैफा पोर्ट, ये मुख्तलिफ ईरान के जो गवर्नमेंट है उनके करीब समझे जाने वाले ट्विटर हैंडल्स ये लोकेशंस बता रहे थे। अब इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको ये भी बता दूं कि जॉर्डन जो कि मुसलमान मुल्क है लेकिन वो इसराइल जो है उसकी तरफ इंक्लाइंड है, तो जॉर्डन की फजा यहां से ही ईरान के बेसिकली जो बैलिस्टिक मिसाइलें होकर गुजरते हैं, तो इस वक्त नाकाम बनाने के लिए जॉर्डन की फजाओं के अंदर भी वो तबाह हो रही है। इससे पहले भी ये खबर आई थी कि सिर्फ इसराइल का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ बल्कि अमेरिका का इंतहाई बेहतरीन जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हाईली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, थर्ड सिस्टम, वो भी एक्टिवेट हुआ था जो पिछला हमला। लेकिन आपने देखा कि इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव पर भी हमले हुए, यरूशलेम पर भी कुछ इंपैक्ट पड़े, फिर जो इसराइल का पेंटागन कहा जाता है, इसराइल का जो जीएचक्यू है उसके ऊपर भी स्ट्राइक के वाले से फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया। अब इस वक्त ये बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम मकामी मीडिया की तरफ से कि ईरानियन मिसाइल्स जो हैं उन्होंने तल अवीव और हैफा शहर को निशाना बना लिया है और ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि वी हैव रीच्ड हैफा, हम हैफा पहुंच चुके हैं। और इस वक्त फजाओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनके जो मिसाइल हैं ईरान के वो देखे जा रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जी इसराइली मीडिया कह रहा है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो जो मिसाइल इंपैक्ट हुआ है हैफा के एरियाज के अंदर वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसराइल का चैनल 13 जो है वो इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है? इसराइल का चैनल 13 ये कह रहा है कि द वॉर कैबिनेट टुनाइट विल टेक प्लेस इन द न्यू आईडीएफ फोर्टिफाइड हेडक्वार्टर। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का एक नया किले की सूरत में बनाया गया हेडक्वार्टर जो है इशलॉव हॉस्पिटल, जो कि ईरान के मिसाइलों से सेफ है, उस इशलॉव हॉस्पिटल के हवाले से मुबैना तौर पर यह बताया गया है और वनेसा बेली ने यह शेयर किया है। वो कहती हैं कि जी इशलॉव हॉस्पिटल है, इसकी बेसिकली ईरान की जो इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री जब स्टक हुई उसके बाद अब यह बताया गया है कि वॉर कैबिनेट की मीटिंग जो है वो जेरे जमीन बंकर के अंदर, और ये कहां पर हो रही है जी? ये एक अस्पताल है, उसके नीचे मिलिट्री बेस है, उसके नीचे जब जाते हैं सुरंगों के अंदर तो वहां से 450 मीटर का जो अस्पताल के इर्द गिर्द रेडियस है वहां से आधा किलोमीटर तकरीबन वॉक करके जाया जाता है, फिर वहां पर जेरे जमीन बंकर्स हैं और ऊपर अस्पताल है। और इस तरह से भी ऑन ग्राउंड कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर इस वक्त नेतन्याहू, बाय द वे इसराइली मीडिया ने पहले ही बता दिया था कि नेतन्याहू, उसके मिनिस्टर्स और उसके आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, टॉप लीडरशिप है, कमांडर्स हैं, वो जेरे जमीन बंकर्स के अंदर मीटिंग करेंगे। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि ये जो हमले किए गए हैं इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की और व्लादिमीर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। व्लादिमीर पुतिन के साथ गुफ्तगू हुई है। व्लादिमीर पुतिन ने अपना वजन ऑलरेडी आपको पता है कि ईरान के पलड़े में डाला हुआ है, इसराइल की मजम्मत की है। अब ट्रंप ये कहता है कि जी मुझे भी यही लगता है और पुतिन को भी यही लगता है कि जी इसराइल और ईरान की जंग जो है वो खत्म होनी चाहिए। फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जिनके मुल्क को ईरान ने धमकी भी दी, यूके, फ्रांस और अमेरिका को धमकी दे चुका है ईरान। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो भी ये कहते हैं कि जी ईरान जो है उसे वापस आ जाना चाहिए मुज़ाकरात की मेज पर। और ये खबर है, स्काई न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जी मैंने अर्ज किया है ईरान को कि जी आप ईरान के प्रेसिडेंट से बात की है, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, और उसने कहा है कि मैंने उन्हें कहा कि आप रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करें एंड प्लीज रिटर्न टू द नेगोशिएशन टेबल, मुज़ाकरात की मेज पर आप वापस आ जाएं। तो अब यूं लग रहा है नाज़रीन करम, एक तरफ तो सवालात खड़े हो चुके हैं, एक तरफ ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, और अचानक से कि अमेरिका भी सीज फायर का कह रहा है इसराइल के हवाले से, ईरान की जंग के हवाले से फ्रांस भी ये स्टेटमेंट दे रहा है, और अब ये सवालात भी हो रहे हैं कि ईरान की अचानक से डिफेंस कैपेबिलिटीज इतनी तेज और एनहांस कैसे हो गई हैं? क्या इसमें किसी और मुल्क की अंडर द टेबल इमदाद या मदद शामिल है, या ईरान ने अपने कुछ पत्ते सीने से लगा कर रखे थे? क्योंकि इसराइली इंटेलिजेंस का नेटवर्क ईरान के अंदर तक घुसा हुआ था। जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन है इनिशियली जो हुआ उसने ईरान को हिला कर रख दिया, क्योंकि वो डीपली पेनिट्रेट कर गए। तो उनके पास तो ईरान की सारी कैपेबिलिटीज की रिपोर्ट थी कि ये इतना कर सकता है, इतना कर सकता है। तो फिर आखिर ऐसा क्या सरप्राइज आया कि एयर डिफेंस भी एक्टिवेट हो गया? इसराइल जो है वो ईरान के वो मकामात जिनसे ईरान हमला कर सकता था उन्हें निशाना नहीं बना सका।